नमस्कार, मैं नीलम रामल्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। मायावती जी अखिलेश जी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है और आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग पर भी बात फाइनल कर चुके हैं और कुछ क्षेत्रीय दलों को भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल आदि लोग शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच मायावती जी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी हैं और उनका सामना भाजपा और कांग्रेस से है। तो ऐसे में अगर अखिलेश कांग्रेस से दूरी बनाकर भाजपा के खिलाफ लड़ने का मन रखते हैं, तो मायावती जी और अखिलेश जी इस चुनावी मैदान में साथ साथ दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले मायावती जी का एक और बयान आया था कि सपा हमेशा दलित विरोधी काम करती है और दलितों का हक छीना है उसने। और साथ में मायावती जी ने यह भी कहा कि साल 2019 में उनके साथ गठबंधन करके हमने यही सोचा था कि उनके विचार में बदलाव आएगा, लेकिन मायावती जी के अनुसार उनकी विचारधारा टस से मस भी नहीं हुई। उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि सपा अकेले ही चुनाव लड़े तो बेहतर होगा, बसपा उनके साथ गठबंधन में नहीं होगी। मायावती जी ने अपना डिसीजन फाइनल सुना दिया था, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मायावती को सपा बसपा गठबंधन से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत इंडिया और एनडीए से है। हो सकता है कि इंडिया अलायंस में अखिलेश अकेले रह जाएं, जैसा कि ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोलकाता में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। अकेले चुनाव लड़कर उनका फायदा होगा। उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। अगर ऐसे ही अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हो गए तो फायदा उन्हीं का है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पर कोई भी जनाधार नहीं है। यह मुमकिन है कि कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां सपा का समर्थन कर दें और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के तौर पर बसपा भी उनसे हाथ मिलाने को तैयार हो जाए। लेकिन बदलते वक्त और हालात के साथ अखिलेश जी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। अखिलेश जी मायावती जी का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं और उन्हें पूरा सम्मान दे रहे हैं, और वह बार बार यह कह रहे हैं कि जो भी दल भाजपा को हराना चाहता है वह इंडिया दल के साथ जुड़ जाए। जबकि मायावती जी की तकलीफ कांग्रेस और भाजपा दोनों से है, इसीलिए वह इंडिया और एनडीए दोनों से दूरी बना रही हैं। लेकिन मायावती जी की रणनीति पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। वह गठबंधन हो जाए, चुनाव हो जाए, उसके बाद भी कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। इन सभी बयानों और मुद्दों का विश्लेषण करने से तो यह बहुत ही नामुमकिन नजर आता है कि अखिलेश जी और मायावती जी का गठबंधन हो पाएगा और वह एक साथ चुनाव में नजर आएंगे। नमस्कार।